अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फखर दुरानी और आप देख रहे हैं फैक्ट चेक पाकिस्तान। आज 3 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे दाइश के गिरफ्तार रहनुमा मोहम्मद शरीफुल्लाह। गो के सदर ट्रंप ने उसका इंकशाफ कल किया है, लेकिन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के जो नए अहम डॉक्यूमेंट्स और कागजात सामने आए उसके मुताबिक मोहम्मद शरीफुल्लाह मार्च 2 से जो उसने तफ्तीश के दौरान FBI को क्या बताया, वो नए इंकशाफात क्या हैं, इसके हवाले से तफसीलन बात होगी। दूसरे नंबर पे बात करेंगे बन्नू कैंट हमले में मुलव्वस तमाम के तमाम दहशतगर्द मारे जा चुके हैं। जो नए इंकशाफात और नई तहकीकात सामने आई हैं उसमें ना सिर्फ ये कि अफगान शहरी इसमें शामिल थे, मुलव्वस थे, बल्कि इसके साथ साथ जो मनसूबाबंदी है वो भी अफगानिस्तान में बैठ के की गई है। इसकी तफसीलात क्या हैं, बन्नू कैंट हमले के हवाले से जो मजीद इन्वेस्टिगेशन का रुख किस तरफ जा रहा है, तफसीलन इस हवाले से बात होगी। और तीसरे नंबर पे बात करेंगे वजीर आजम शहबाज शरीफ इन दिनों कशमकश का शिकार हैं और इस कशमकश की बुनियादी वजह है काबीना में होने वाले रद्दोबदल और उखाड़ पिछाड़ की, कि कौन सा पोर्टफोलियो किसको देना है। इस हवाले से जो अभी तक फैसला नहीं कर पाए वजीर आजम, इस हवाले से भी बात करेंगे कि फैसला ना करने की वजूहात क्या है। सबसे पहले बात कर लेते हैं मोहम्मद शरीफुल्लाह के हवाले से। आपके इल्म में है कि कल से पूरी दुनिया भर में बिलखसूस जो पाकिस्तान है उसमें ये हेडलाइंस हैं, और वो है सदर ट्रंप की तरफ से जो पाकिस्तान की तारीफ की गई है। और तारीफ करने की बुनियादी वजह है कि CIA और FBI की असिस्टेंस के साथ जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने दाइश के अहम रहनुमा और अहम लीडर मोहम्मद शरीफुल्लाह को गिरफ्तार किया है। और ये मोहम्मद शरीफुल्लाह वो हैं जो कि काबुल एयरपोर्ट 2021 के जो बम धमाके थे उसमें मुलव्वस था, और जिसके नतीजे में 170 अफगान शहरी और उसके साथ साथ 13 अमरीकी जो फौजी थे वो मारे गए थे। तो ये सदर ट्रंप की तरफ से जो कल खिताब किया गया कांग्रेस से, उसमें जो ये एक अहम इंकशाफ किया गया था। उससे पहले हालांकि ये जो मोहम्मद शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी है ये आज से नहीं है, जो अमरीकी मीडिया की तरफ से इंकशाफ किया गया है कि जनवरी में जो जनरल आसिम मलिक DG ISI के साथ मुलाकात हुई, नए मुंतखब शुदा जो उस टाइम जो डायरेक्टर थे CIA के जॉन रेडक्लिफ, उनके साथ जो म्यूनिख सिक्योरिटी जो कॉन्फ्रेंस थी उस हवाले से, और फिर उसके बाद दोबारा से जो FBI के जो सरबराह हैं कश पटेल और उसके साथ साथ जो CIA के सरबराह जॉन रेडक्लिफ और उसके साथ साथ जो अटॉर्नी जनरल हैं, इनकी जनरल आसिम मलिक के साथ अहम मुलाकात और अहम एक डिस्कशन हुई इसकी हैंड ओवर करने के हवाले से मोहम्मद शरीफुल्लाह की। ये जो तमाम तर पेशरफ्त और डेवलपमेंट होती रही, किसी को पाकिस्तान में कानो कान खबर नहीं हुई। ये पहली मरतबा जो इंकशाफ सदर ट्रंप की तरफ से किया गया और उसके बाद ही ये तमाम तर नए हकायक और नई तफसीलात सामने आई हैं। बहरहाल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से एक अहम डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है जिसमें मोहम्मद शरीफुल्लाह से जो होने वाली अब तक की तफ्तीश है और तहकीकात हैं वो शेयर की गई हैं। इसके हवाले से जो नई इंकशाफात सामने आए हैं ये बड़ा हैरान कुन है कि सदर ट्रंप ने तो जो अपना खिताब किया है वो 5 मार्च को किया है, लेकिन ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से नया जो एक स्टेटमेंट जारी की गई है उस स्टेटमेंट के मुताबिक मोहम्मद शरीफुल्लाह से जो FBI के एहलकारों ने इंटरव्यू किया है, दूसरे लफ्ज़ों में जो तफ्तीश की है और जो तहकीकात की हैं, उसमें जो शरीफुल्लाह ने ना सिर्फ ये कि जो जो इसका जो इंसिडेंट था काबुल एयरपोर्ट वाला अबे गेट इंसिडेंट, उसके ना सिर्फ ये कि उसने इसकी अपना कबूल किया है जो जुर्म है कि किस तरह उसने जो ISIS का जो अटैकर्स थे उनको सपोर्ट किया था और उनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट फराहम की थी, और उसके साथ साथ ये भी बताया है कि वो जो काबुल एयरपोर्ट धमाका था उससे पहले 2 हफ्ते पहले तक वो अफगानिस्तान की जेल में कैद थे, लेकिन जब तालिबान ने टेक ओवर किया और तमाम तर जो कैदी थे उनको रिहा किया गया तो उन तमाम जो रिहा होने वाले कैदी थे उसमें ये भी शामिल था। उस पर फिर इन्होंने साथ जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके मुताबिक शरीफुल्लाह ने जो मार्च 2 को इंटरव्यू दिया है जो FBI के एहलकारान हैं उसके हवाले से, उसमें उसने ये इंकशाफ किया है कि ड्यूरिंग एन इंटरव्यू विद FBI स्पेशल एजेंट्स ऑन मार्च 2 आफ्टर वेविंग हिज मिरांडा राइट्स, शरीफुल्लाह एडमिटेड टू हेल्पिंग prepare for Abbey Gate attack including scouting a route near the airport
for an attacker. Sharifullah specifically checked for law enforcement and American or Taliban checkpoints. He then communicated to other ISK members that he believed the route was clear and the attacker would not be detected. Sharifullah also admitted to recognizing Al-Logri as an ISK operative he had previously known. अब इसमें ये जो इसने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि उसने तमाम तर वो जो रूट्स की निगरानी थी, जो अबे गेट था काबुल एयरपोर्ट के हवाले से हमले से पहले भी और हमले के दौरान भी तमाम तर उसको सपोर्ट फराम की, उसकी सर्वेलेंस के हवाले से और क्लियरेंस दी कि अब रूट क्लियर है, अब वो जो हमलावर था अल-लोगरी वो जा सकता है और उसकी क्लियरेंस के हवाले से तमाम तर जो लॉजिस्टिकल जो सपोर्ट थी ये इसने शरीफुल्लाह ने फराहम की थी। फिर उसके साथ साथ ये जो स्टेट डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसके जो स्टेटमेंट के मुताबिक ड्यूरिंग हिज इंटरव्यू विद द FBI, Sharifullah also admitted to supporting and conducting activities on behalf of ISK in multiple other lethal attacks. फिर उसके साथ साथ ये भी जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है उसके स्टेटमेंट के मुताबिक कि 2016 में जो सुइसाइड अटैक हुआ था जिसमें कैनेडियन एम्बेसी के सामने ये अटैक किया गया था ISIS खुरासान की तरफ से, उसमें भी जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट थी वो उसमें इसने असिस्ट किया था। फिर उसके साथ साथ ये भी जो कैनेडियन एम्बेसी के सामने जो अटैक किया गया था, शरीफुल्लाह conducted surveillance to prepare the suicide bomber and later transported the bomber to the attack area. फिर साथ साथ ये भी कि जो मार्च 2024 में जो अटैक किया गया था मॉस्को में, उसके जो हमलावर थे जो 4, उनमें से 2 की जो ट्रेनिंग की खासतौर के ऊपर जो राइफल किस तरह AK-47 यूज़ करनी है, ये तमाम तो जो ट्रेनिंग थी वो शरीफुल्लाह ने ही उन 2 अटैकर्स की वो की थी। ये भी उसने दौरान तफ्तीश इसका जो है वो इंकशाफ किया है। तो ये जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से जो स्टेटमेंट जारी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि दौरान तफ्तीश उसने अब तक क्या क्या इंकशाफात किए हैं, ये उसके मुताबिक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ही ये बताता है कि ये तमाम इल्ज़ामात इसका जो फेडरल जो जज होगा ये उसके सामने ये साबित हो जाता है तो शरीफुल्लाह को उम्र कैद की सज़ा मिल सकती है। अब देखना ये है कि इसके हवाले से जो हैंड ओवर किया गया है तमाम तर जो लीगल जो प्रोसेस है वो मुकम्मल करने के बाद बाकायदा उसकी कल FBI जो इसको लेकर जा रहे थे डलस एयरपोर्ट के ऊपर, उसकी तस्वीर भी जारी की गई हैं शरीफुल्लाह की, गो कि उसने मास्क लगाया हुआ है। लेकिन ये इस तरह से जो एक्टिवली ना सिर्फ ये कि जो अमरीकी इंतज़ामिया है उसकी तरफ से इस मामले को परसू किया जा रहा है और फिर जिस तरह से मैसिवली कवरेज दी जा रही है अमरीकी मीडिया की तरफ से, उससे एक चीज़ तो वाज़ेह हो गई कि खासतौर पे PTI की तरफ से अगर हम देखें लाखों डॉलर्स लगाए गए हैं लॉबिंग के हवाले से और सिर्फ इसलिए कि वो कोई एक ट्वीट, कोई एक बयान जो अमेरिका की तरफ से और जो ट्रंप इंतज़ामिया है किसी अहम ओहदेदार की तरफ से वो किया जाए फ्री इमरान खान के हवाले से। लेकिन हमने देखा है कि जो रियासत का एक दूसरे के साथ ताउन होता है वो किसी इनफरादी जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनके ताल्लुकात हों या लॉबिंग फर्म्स उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर और बड़ा होता है, क्योंकि रियासती जो मशीनरी और मैकेनिज़्म के ज़रिए जो एक दूसरे के साथ 2 रियासतों का ताल्लुकात और कोऑपरेशन होता है उसका हमेशा अल्टीमेटली जो ताल्लुकात हैं उसका इम्पैक्ट ज़्यादा पड़ता है। और हमने देखा है सिर्फ एक जो पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस की जो एजेंसीज की तरफ से कोऑपरेशन है अमेरिका के साथ, उसने पूरे पाकिस्तान के और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं एक बार फिर से रिवाइव कर दिया है और तमाम तर जो उम्मीदें थी PTI की तरफ से उन तमाम उम्मीदों के ऊपर पानी फेर दिया है। इसलिए ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है, चाहे वो PTI हो या इमरान खान हो या कोई भी हो, ये उनको सोचना चाहिए कि किसी भी एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात शख्सियात की बुनियाद के ऊपर नहीं होते, बल्कि ये ताल्लुकात एक दूसरे के जो बाहमी इंटरेस्ट होते हैं, जो म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं उनके ऊपर मबनी होते हैं और तमाम ममालिक अपने अपने पहले जो इंटरेस्ट हैं या मफादात हैं उसको मद्देनज़र रखते हैं। उसके बाद फिर ये जो शख्सी चाहे भी कोई भी आपके रिलेशंस हों इनफरादी तौर के ऊपर उसको वो किया जाता है। PTI को इसलिए अब ये सोचना चाहिए कि बजाय अमेरिका के ऊपर रिलाय करने के और मुल्क को पाकिस्तान को बदनाम करने और लॉबिंग करने के, उनको चाहिए कि यहाँ पे मुल्क के अंदर रहते हुए सियासी जमातों के साथ
बातचीत का आगाज़ करें और इसी से ही रास्ता निकल सकता है। ना ट्रंप इमरान खान को रिहा करा सकता है, ना ही कोई फॉरेन पॉलिसी मैगजीन में आर्टिकल लिखने से या पाकिस्तान को बदनाम करने से कुछ हो सकता है। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो बन्नू कैंट जो हमला था उसमें होने वाला जो जानी नुकसान है इसके हवाले से तो मुख्तलिफ, क्योंकि कंफर्म कोई भी रिपोर्ट्स नहीं आ रही मीडिया के ऊपर कि टोटल जो शहादत पाने वाले जो शहरी थे और उसके साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकारान थे वो कितने हैं। वो कि मीडिया के ऊपर रिपोर्ट जो किया जा रहा है 30-35 के हवाले से, लेकिन हो सकता है कि इससे कहीं ज़्यादा हो। एक अनफॉर्चुनेट जो इस हवाले से जो बन्नू जो इंसिडेंट है उसमें एक अहम जो सामने आया कि एक ही फैमिली के 6 लोग वो भी जाम शहादत नोश किया है। और इस हवाले से जो बताया गया उस फैमिली की तरफ से कि जो पहला धमाका हुआ उसकी इंटेंसिटी बड़ी थोड़ी सी कम थी, लेकिन जो दूसरा हुआ उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा थी। अब ये जो इस एक ही फैमिली के जो 6 लोग थे उसमें एक भाई था, एक उसकी वाइफ थी, 4 बहनें थी। ये तमाम तर जो है वो इफ्तारी का टाइम था जो इन हमलावरों की तरफ से अटैक किया गया। ये जो एंट्रेंसेस थी जो बन्नू कैंट के हवाले से उसमें तो ये पाकिस्तान में एक बार फिर से जो दहशतगर्दी की लहर है एक बार फिर से सर उठाना शुरू हो गई है। कल से कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये जो दाइश की तरफ से पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से जो दाइश के अहम रहनुमा को पकड़ के अमेरिका के हवाले किया गया है उसका जो है एक रिपरकशंस भी हो सकती हैं और उसके रद्द अमल के तौर के ऊपर पाकिस्तान में एक बार फिर से दहशतगर्दी सर उठा सकती है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो दाइश के इस हवाले से पाकिस्तान में और जो अज़ाइम है वो हमने पहले भी देखे हैं कि वो अहम तरीन जो ख़ासतौर के ऊपर जो टारगेट्स हैं उसको उसके हवाले से गो के जो तहरीक तालिबान और उसके साथ साथ जो मर्जर अब दाइश का अगर ये हो जाता है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको टारगेट करना या फिर पाकिस्तान में जो पब्लिक प्लेसेस हैं उनको भी टारगेट करने के हवाले से तो उसके आगे जो रिपरकशंस हैं वो बिल्कुल हो सकते हैं। और ये कल जो मैंने वीलॉग किया था उसमें भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट में ये कहा था कि क्या ये उसका रद्द अमल भी हो सकता है जो शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी है। ये जो बन्नू कैंट है, जो बन्नू कैंट में हमला है, मैं नहीं समझता कि ये उसका कोई रद्द अमल हो सकता है। ताहम आगे जो कोई इस तरह के वाक़यात हो सकते हैं कि वो हों जो कि रद्द अमल के तौर के ऊपर जो शरीफुल्लाह की हैंड ओवर करना हो। अगर हम देखें जो मुशर्रफ दौर में भी इसका जो रद्द अमल ख़ासतौर के ऊपर जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी शुरू हुई थी वो लाल मस्जिद ऑपरेशन के बाद शुरू हुई थी, जिसमें ये एक बुनियादी तौर के ऊपर पूरा एक नैरेटिव बनाया गया था कि किस तरह से मदरसे के मासूम जो तलबा थे और तालबात थे उनको शहीद किया गया। और उसके बाद से जो एक ख़ासतौर के ऊपर जो रिलीजियस सेगमेंट थी उनमें ये एक रियासत के ख़िलाफ़ जो सोच थी वो पनपना शुरू हुई थी। और उसके बाद फिर हमने देखा कि यके बाद दीगरे कई सालों तक पाकिस्तान को दहशतगर्दी का निशाना बनाया गया। ये शरीफुल्लाह का जो हैंड ओवर है वो ट्रिगर तो कर सकता है, लेकिन उसके लिए जो ग्राउंड है ऑलरेडी जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से वो ऑलरेडी वो हो चुका है। फिर उसके साथ साथ अगर हम देखें तो जो तालिबान जो अफगानिस्तान के हैं उनकी तरफ से भी आजकल इक्का दुक्का जो सरहद के ऊपर झड़पें शुरू हो रही है। तो मगरबी बॉर्डर ऑलरेडी पाकिस्तान का वो दोबारा से गर्म हो चुका है। और अगर इसमें ये जो शरीफुल्लाह जैसे इंसिडेंट है जो उनकी हैंडिंग ओवर से कोई पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी के फिर से वाक़यात में इजाफा होता है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनको और दोबारा से पूरी कौम को मुत्तहिद होके एक बार फिर से ये जो दहशतगर्दी है उसका किला कमा करने के लिए मुत्तहिद होना पड़ेगा। बहरहाल ये तो हो गया कि ये जो इसका रद्द अमल क्या हो सकता है। उसके साथ साथ ये जो नई ISPR की तरफ से अहम जो इंकशाफात और जो नई तहकीकात हुई ख़ासतौर के ऊपर जो बन्नू कैंट हमले के बाद जो अब तक की तहकीकात हैं उसके मुताबिक इसमें जो हमलावर थे तमाम के तमाम 16 वो मारे जा चुके हैं, लेकिन उसमें जो ज़्यादातर उसमें जो सुइसाइड बॉम्बर और जो खुदकुश हमलावर थे उनका ताल्लुक
अफगानिस्तान से बताया जा रहा है, जो ISPR की तरफ से जो मालूमात शेयर की गई हैं। फिर उसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि इस हमले की जो मनसूबाबंदी है वो भी अफगानिस्तान की सरजमीन से की गई है। तो ये जो हुकूमत पाकिस्तान को अब क्लैरिफाई करना होगा, क्योंकि अगर हम देखें जब तालिबान की तरफ से अमरीकी फोर्सेस के खिलाफ जंग लड़ी जा रही थी, हमेशा पाकिस्तान ने तालिबान को ना सिर्फ सपोर्ट की बल्कि इवन जो अमरीकी फोर्सेस के विड्रॉल के टाइम भी अगर किसी ने सबसे ज़्यादा बैनुल-अक़वामी फोरम्स के ऊपर तालिबान जो अफगानिस्तान के हैं उनकी सपोर्ट और उनके हक में आवाज़ बुलंद की तो वो पाकिस्तान है। और उसके बाद अगर देखें जिस तरह से इन तालिबान की तरफ से तहरीक तालिबान पाकिस्तान को वहाँ पे लॉजिस्टिक सपोर्ट और वहाँ पे जो मुहैया किया जा रहा है, और फिर उसके साथ साथ अब जो सरहदों के ऊपर जो तालिबान की तरफ से जो झड़पें हो रही हैं पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, तो ये एक सोचने के लिए भी पाकिस्तान की हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि ये जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ के लिए जो हमने तालिबान की सूरत में वो किया था वो अब उल्टा पाकिस्तान के अपने ही गले पड़ रहे हैं। तो ये पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि मुस्तकबिल की कोई भी फैसला साजी और मनसूबा बंदी हो उसमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बारे में सोचना चाहिए। किसी स्ट्रेटेजिक डेप्थ और किसी भी इस तरह के जो है वो प्रॉक्सीज और उसके हवाले से पाकिस्तान को ये पॉलिसी तर्क करनी चाहिए। बहरहाल इस हवाले से जो मजीद पेशरफ्त और अपडेट होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। अब ज़रा बात कर लेते हैं जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एक नई जो काबीना के अरकान हैं उन्होंने ऑलरेडी ओथ ले चुके हैं। 18 जो नए जो काबीना के अरकान थे वफाकी वज़रा और उसके साथ साथ जो बाकी स्टेट मिनिस्टर्स, फिर एडवाइज़र्स और स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर, वो ओथ लेने के बावजूद भी अभी तक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से किसी को पोर्टफोलियो नहीं दिया गया कि कौन से वज़ीर को किस तरह कौन सी पोर्टफोलियो दी जाएगी। इसमें इस हवाले से ये जो चीमा गोया काबीना के अंदर और नून लीग की अपनी पार्टी के अंदर भी चल रही हैं। एक तो जो परवेज़ खटक के काबीना में शमूलियत के हवाले से पार्टी ख़ासतौर के ऊपर जो नून लीग का खैबर पख्तूनख्वा चैप्टर है उसमें काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। इवन जो अमीर मुकाम हों, अख्तियार वली हैं, बाकी जो हज़ारा जो रीजन है उससे नून लीग के अरकान हों, उन तमाम की तरफ से परवेज़ खटक को काबीना में शमूलियत के हवाले से न सिर्फ ये कि खदशात का इजहार किया जा रहा है बल्कि अपने इन तमाम खदशात का और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार उन्होंने पार्टी क़यादत से भी किया है। एक तो इस हवाले से है। फिर उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ पोर्टफोलियोज़ कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर अगर ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वापस लेते हैं किसी मिनिस्टर से और उनको तब्दील करके कोई दूसरी वजारत देते हैं तो उस हवाले से भी काफ़ी जो नून लीग के अपने अंदर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। यही वो वजह है कि अभी तक कशमकश का शिकार हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पोर्टफोलियोज़ अभी तक किसी को असाइन नहीं किया जा सके। ये कहा जा रहा है, जो मुख्तलिफ ज़राए से बात हुई वो ये कह रहे हैं कि शायद एक आध दिन में आज या कल तक जो है ये वज़ीर आज़म इस हवाले से जो अपनी होमवर्क था और उसके साथ साथ जो अपनी असेसमेंट है इन तमाम तर वजारतों की कारकर्दगी के हवाले से और वज़रा की कारकर्दगी के हवाले से, उसके बाद ये पोर्टफोलियोज़ जो हैं वो असाइन किए जाएंगे। और उसमें जो ख़ास तौर पे जो अहम पोर्टफोलियोज़ हैं जो कि मैटर करते हैं उसमें एनर्जी के हवाले से जो भी जो पोर्टफोलियोज़ हैं उसमें कोई रद्दोबदल हो सकती है, पेट्रोलियम के हवाले से हो सकती है, हवाबाजी डिवीज़न और ये इस तरह की चंद एक अहम गो के ये जो बाकी अहम मिनिस्ट्रीज़ हैं ख़ासतौर पे जो फाइनेंस है वो तब्दील नहीं की जा सकती। इसी तरह की जो है वो फॉरेन अफेयर्स के हवाले से, इसहाक डार के हवाले से भी ये अभी तक कोई तब्दीली की वो नहीं सुनी जा रही। ताहम एनर्जी और ये इस हवाले से कोई जो मुख्तलिफ जो वजारतें हैं वो कोई तब्दीली की जो है वो उसके हवाले से सुना जा रहा है। इस हवाले से जो मज़ीद अपडेट और पेशरफ्त होगी वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उम्मीद है आपको आज का वीलॉग भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।